बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन के अंदर क्या चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हिंदी में बात करूं, इंग्लिश में बात करूं, तो सबसे पहले चाहिए होता है श्रम, जिसको हम बोलते हैं लेबर, एल से डिनोट करते हैं लेबर। देन उसके बाद चाहिए होता है पूंजी। पूंजी को हम इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं कैपिटल, जिसको हम कैपिटल को सी से डिनोट करते हैं। देन लेकिन इधर मैं पूंजी की बात करूं तो सी से नहीं, आप इसको आई से डिनोट करोगे। इधर सी की बात नहीं होगी, इधर बात होगी आई। देन लेबर आ गया, कैपिटल आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, और उसके बाद क्या आ गया, एक उद्यम बोलते हैं जिसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर के ऊपर बोलते हैं। श्रम, पूंजी, उद्यम, और एक हमारा चाहिए होता है आइडिया। ये चीजें होती हैं प्रोडक्शन के अंदर। आइडिया होगा कौन से गुड्स को बनाना है, कौन से सर्विसेज को बनाना है, कितनी मात्रा में बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, मिडिल क्लास के लिए बनाना है, अपर क्लास के लिए बनाना है, या लोअर क्लास के लिए बनाना है। ये चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। श्रम चाहिए, उद्यम चाहिए, पूंजी चाहिए और आइडिया चाहिए। अगर ये चीजें हो जाती हैं तो ये प्रोडक्शन करती हैं किसका, गुड्स बनता है, इससे गुड्स बन गया। अब ये गुड्स क्या किया जाएगा, मार्केट में सेल किया जाएगा। जब मार्केट में सेल किया जाएगा तो उससे होगा क्या, इनकम होगा। यस या नो, इनकम होगा कि नहीं? यस, डेफिनेटली। जब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल किया जाता है, एक वर्ड और समझिए जिसका नाम है टाइम ड्यूरेशन, जिसको टाइम के नाम से जानते हैं। टाइम की बात करें तो इधर 1 ईयर की बात होगी, 1 ईयर की बात होगी। लेकिन 1 ईयर कौन सा ईयर, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को जो खत्म होता है। हम टाइम ड्यूरेशन जब भी बोलूंगा, मैं जब भी तुमसे समय अवधि बोलूंगा, उसका मतलब क्या होगा, वो कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को बंद हो जाएगा। जैसे हम इधर बात करें 2025 2026, तो कहने का मतलब ये अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्रैल से स्टार्ट होगा और कब खत्म हो जाएगा, 31 मार्च को ये ईयर कंप्लीट हो जाएगा। प्रोडक्शन में क्या करते हैं हम, गुड्स और सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और इससे हम क्या जनरेट करते हैं, इससे हम इनकम जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा कौन सा मेथड, प्रोडक्शन मेथड। देन उसके बाद हमारा जो आता है, प्रोडक्शन के बाद बात करें, नोट कर लिया था आप सभी ने, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैंने मिटा दिया है इसको। ठीक है, तो आप बारी नोट कर लीजिएगा इसको। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने बात किया इनकम। प्रोडक्शन के अंदर मैंने बात बता दी, उससे गुड्स बनता है। अब गुड्स बना, इधर क्या होगा, इनकम। वर्ड्स को ध्यान से समझिएगा। इनकम किस किस तरीके से हो सकता है एक बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर सबसे पहले आता है रेंट, जिसको हम रेंट आ गया। रेंट के बाद आ जाता है वेजिस, आ जाता है वेजिस के बाद क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, और प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये कुछ वेज हैं जिससे हम इनकम जनरेट करते हैं। रेंट के थ्रू करेंगे, वेजिस के थ्रू करेंगे, या हमें मिलेगी सैलरी मिलेगी। सैलरी, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। कभी कभी इनकम का एक ऐसा सोर्स होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत सारे ऑथर्स को, बहुत सारे राइटर्स को, बहुत सारे जो क्रिएटर्स होते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, वो क्रिएट करके चले गए, उनके पास इनकम के थ्रू आता रहता है। दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी इनकम। कभी कभी हम इनकम किस फॉर्म में भी लेते हैं, जो हमारी रॉयल्टी आती है, रॉयल्टी इनकम, उसके अंदर भी हम अपने इनकम को जनरेट करते हैं। तो ये क्या है, ये इनकम कब जनरेट होगी, जब मार्केट में प्रोडक्ट बिकेगा।
इनकम कब जनरेट होगी? जब सेल होगा, सेल्स होगी। गुड्स बनाने का काम किसने किया? मैन्युफैक्चरिंग में किया। अब गुड्स, जो गुड्स बना है उसको सेल करने का काम कौन करेगा? दैट इज कॉल्ड सेल्स डिपार्टमेंट। और जब सेल्स होगी तो उससे क्या होगा? इनकम होगा। क्योंकि कोई भी चीज, जैसे प्रोडक्शन के अंदर हमने यूनिट्स खरीदे थे, तो वो जो यूनिट्स खरीदे थे, चाहे हमने लेबर खरीदा हो, चाहे हमने कैपिटल लगाया हो, अगर मैंने किसी से पैसा उधार लेके किया तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है उस व्यक्ति को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर किसी से मैंने कोई चीज ली है, अगर किसी को पार्टनर बनाया तो वो मेरे से क्या मांगेगा? प्रॉफिट मांगेगा। अगर कोई मेरे लिए काम कर रहा है, मेरी फैक्ट्री में आके काम कर लिया, तो वो क्या लेगा? मेरे से वेजेस लेगा। देन रेंट, जैसे मैंने बिल्डिंग है, बिल्डिंग ले ली, अब बिल्डिंग के ऊपर अंदर ही तो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो वो उसको मैं क्या पे करना पड़ेगा? हमें रेंट पे करना पड़ेगा। तो ये हमारे इनकम के कुछ की वर्ड्स हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और ये भी किसके अंदर? हमारे देश के अंदर एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर जनरेट किया जाता है। पहले जो मैं कीवर्ड समझा रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा, उसके बाद जो टॉपिक होगा ना, मक्खन लगेगा आपको, मक्खन। आराम से सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। पहले मैं जो चीजें मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा हूं उसको जरूर समझिएगा। एक बार इसको नोट कर लो, देन हम फिर बात करते हैं आगे। या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट करते रहना आप, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें बहुत सारी चीजें समझानी है आप सभी को। ये हमने बात कर ली इनकम के बारे में। अब हम जो बात करने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में क्या होता है? इसको हम बोलते हैं खर्चा। लोकल वर्ड में बोले खर्चा, और अगर हम इकोनॉमिक्स की हिंदी वर्ड में बोले तो इसको बोलते हैं व्यय, ठीक है। अब खर्चा कितने प्रकार का होता है? खर्चा दो प्रकार से करते हैं। खर्चा हम दो प्रकार से करते हैं, एक होता है प्राइवेट कंजम्पशन, एक होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट, या फिर हमारा कंजम्पशन, कंजम्पशन, ठीक है। या तो हम कंजम्पशन करते हैं या तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, है कि नहीं। कंजम्पशन, किस कंजम्पशन की बात हो रही है? प्राइवेट कंजम्पशन की बात हो रही है। किसकी? प्राइवेट कंजम्पशन की बात हो रही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये भी हमारी प्राइवेट ही है, ठीक है। इज इट क्लियर? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अभी मैं बोलूंगा कि मैंने ये प्राइवेट वर्ड क्यों लिखा है, आगे चल के ये चीजें भी मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, अच्छा आपने बोला ये तो एक्सपेंडिचर है, तो इन्वेस्टमेंट एक एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है? उससे तो हमें इनकम आती है, तो ये मेरे लिए एक्सपेंडिचर कैसे है? आपने एक घर खरीदा, खरीद लिया, यस या नो? एक तरीके की एसेट्स है, खरीद लिया आपने, लेकिन उसकी ईएमआई क्या करते हो? बार बार पे करते हो कि नहीं करते? दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट कर तो दी, लेकिन उसके ऊपर आपको बार बार क्या करना पड़ रहा है? पेमेंट करना पड़ रहा है। कंजम्पशन की बात करें तो जो भी आप डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स आप अपने लिए यूज करते हो, जैसे ये मार्कर बात करूं तो ये भी क्या है? एक कंजम्पशन ऑफ गुड्स है, ये मार्कर भी कंजम्पशन ऑफ गुड्स है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये वर्डिंग क्या है और किस तरीके से हमारी हेल्प करती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आपसे प्रोडक्शन के बारे में बात किया, फिर मैंने इनकम के बारे में बात किया, फिर मैंने एक्सपेंडिचर के बारे में बात किया। तो एक बार इसको नोट कर लो और हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, अगली चीज जो आपके लिए समझाने योग्य है। इज इट क्लियर? मिटो दूं? चलो, अब मैं जो अगला टॉपिक है जो आपसे बात कर रहा हूं, उस टॉपिक का नाम मैं क्लियर करता हूं, दैट इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, व्हाट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसके बारे में मैं आप सभी से बात करूंगा कि व्हाट इज द सर्कुलर। सर्कुलर मींस क्या होता है? सर्कुलर में ध्यान रखना, आप तीन चीजों को ऊपर मेजर फोकस करोगे। आर कुलर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर स्पेलिंग, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा स्पेलिंग एरर हो गया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं इसको।
ठीक है। सर्कुलर को मैं सी मान लेता हूं जिससे आपका टाइम ही बचेगा। सर्कुलर के अंदर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें, इसमें एक वर्ड आया है फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। देन इसके अंदर एक और वर्ड आता है जिसका नाम होता है स्टॉक, इसके ऊपर भी बात करेंगे। व्हाट इज द फ्लो एंड व्हाट इज द स्टॉक, इन दोनों के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूं आपसे सर्कुलर के बारे में। CIRCULER लिख दिया मैंने इसका भी, सर्कुलर फ्लो। ठीक है, फ्लो के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर्कुलर फ्लो के अंदर हम तीन चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है उसी के ऊपर बात करते हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद क्या जाता है इनकम, इनकम के बाद क्या करते हैं हम एक्सपेंडिचर। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोडक्शन करते हैं, फिर उससे इनकम जनरेट होती है, फिर उस इनकम को हम खर्चे में लगाते हैं। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जिस कंपनी का सर्कुलेशन साइकिल जितना जल्दी रहता है उसको उतने जल्दी प्रॉफिट अर्न होता है। सपोज दैट एक बिजनेस है जिसका नाम है आकाश पीवीटी, आकाश प्राइवेट लिमिटेड। ये 120 दिन की उधारी पे अपने सामान को देता है। ठीक है, एक आकाश प्राइवेट लिमिटेड, आकाश प्राइवेट लिमिटेड, आकाश ट्रूली प्राइवेट लिमिटेड, आकाश ट्रूली प्राइवेट एलटीडी है, एलटीडी है। ठीक है, ये 30 डेज के अंदर सामान ले लेता है, मींस पैसा अपने पास वापसी मंगा लेता है। आपको बताना है क्या आकाश प्राइवेट लिमिटेड अच्छा है या आकाश ट्रूली प्राइवेट लिमिटेड अच्छा है। आप अपना ओपिनियन दीजिएगा। एग्जाम्पल है बहुत जबरदस्त तरीके से जिससे आपको सर्कुलर फ्लो क्लियर होगा। सर्कुलर फ्लो क्लियर होगा। व्हाट इज द सर्कुलर एंड व्हाट इज द फ्लो। फ्लो 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 फ्लो। और फ्लो में एक चीज ध्यान रखना, हमें टाइम ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? टाइम ड्यूरेशन। इसमें टाइम ड्यूरेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सर्कुलर के अंदर ये तीन चीजें हैं। बताओ किसकी साइकिल बढ़िया है, किसकी साइकिल बढ़िया है, इसकी साइकिल बढ़िया है या इसकी साइकिल बढ़िया है। आकाश ट्रूली इंस्टीट्यूट की जो साइकिल है ना वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उसने 30 डेज के अंदर अपने पैसे को रिकवर कर लिया मार्केट से, लेकिन इसने 120 डेज लगाए। तो आपकी एग्जाम के अंदर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, व्हाट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और एक चीज ध्यान रखना, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलती रहती है, बार 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 बार। ये जो साइकिल है ना, अब मैं साइकिल बनाता हूं। इज इट क्लियर? मिटो दूं? चलो आगे बढ़ते हैं, साइकिल के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखना मैं कुछ जगह कीवर्ड्स यूज करूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, हमें सीखनी बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज मैं बात करूं, प्रोडक्शन हुआ, यस या नो? प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से क्या आया? इनकम आया, इनकम से क्या हुआ? एक्सपेंडिचर हुआ। प्रोडक्शन से इनकम, इनकम से एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से प्रोडक्शन। तो ये है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये चलता रहता है। प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से क्या आया? इनकम, इन्वेस्टमेंट मन समझ लेना। इधर क्या हुआ? एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर। अब इधर पता है ना, आई एन, ठीक है। इनकम हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, प्रोडक्शन, ये हुआ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसके अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दो तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? दो तरीके से होता है। जो सर्कुलर फ्लो है वो दो तरीके से होता है। एक होता है रियल फ्लो, रियल फ्लो, दूसरा होता है मनी फ्लो।
मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, सीबीएसई में बहुत बारीक क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज द रियल फ्लो, व्हाट इज द मनी फ्लो। रियल फ्लो की बात करें, रियल फ्लो के अंदर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। किसका होता है, रियल फ्लो में बात करें तो हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज होता है, इसमें ध्यान दो, जो हमारे गुड्स होते हैं, गुड्स और हमारे जो सर्विसेज होते हैं, इसका एक्सचेंज होता है किसके थ्रू, जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स मींस जैसे हमारा लेबर हो गया, हमारी इन्वेस्टमेंट हो गया, हमारा एंटरप्रेन्योर हो गया। तो इन सब चीजों को देने के बदले वो क्या लेते हैं, ये चीजें कौन दे रहा है, ये चीजें दे रहा है फैमिली। कौन दे रहा है, फैमिली। कहीं कहीं इसमें लिखा होता है फर्म, फर्म दे, हाउस होल्ड वाले देते हैं। और ये फैक्टर किसको देते हैं, ये देते हैं फर्म को। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो फ्लो चलता है वो कहलाता है। ठीक है, अब मनी फ्लो क्या होता है, ये हर चीज के लिए मनी लेंगे। ठीक है, चाहे इन्होंने कैपिटल ली हो, चाहे इन्होंने कुछ लिया हो, उसके लिए क्या पे करेंगे, मनी पे करेंगे। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे तो ये भी क्या पे करेंगे, मनी पे करेंगे। तो जब जब ये मनी पे करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा मनी फ्लो। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर कॉस्ट के बदले गुड्स एंड सर्विसेज किसको मिलता है, फैमिली वालों को मिल जाता है। और ये किसको मिल जाता है, ये जो हमारी फर्म होती है, फर्म को मिल जाता है। लेकिन इधर पैसे का लेन देन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे ये फैक्टर कॉस्ट देंगे तो पैसे लेंगे, ये सर्विसेज या गुड्स देंगे तो ये परिवार वालों को, फैमिली वालों को ये अमाउंट देना पड़ेगा। किसके लिए, जो हमारे गुड्स और सर्विसेज हैं उसके लिए। अब इसको किसके लिए पैसा देना पड़ेगा, जो फर्म है, फर्म को देना पड़ेगा, जो हमारे लेबर है, कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में। तो एक चीज ध्यान से समझिएगा कि ये पूरा सर्कुलर फ्लो है। सर्कुलर फ्लो के अंदर सबसे पहले हमने चीज बात किया कि सर्कुलर फ्लो के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं। सर्कुलर फ्लो के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप किसके बाद, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। देन उसके बाद मैंने आप सभी से किसके ऊपर बात किया, मैंने बात किया व्हाट इज द रियल फ्लो, व्हाट इज द मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, जिसके अंदर हम बार्टर सिस्टम की तरह होता है, जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, क्या देके, फैक्टर कॉस्ट देके। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं मनी फ्लो की बात करूं तो मैंने जो फैक्टर कॉस्ट दिया तो मैंने उनसे क्या ले लिया, रेंट ले लिया, किराया ले लिया, वेजेस ले लिए, या फिर प्रॉफिट ले लिया, या फिर इंटरेस्ट ले लिया, ये सारी चीजें मैंने ले ली। लेकिन उसके बदले जब उन्होंने गुड्स बनाया, जैसे ये मार्कर बन के तैयार हुआ, ये फोन बन के तैयार हुआ, फोन बन के तैयार हुआ, तो मैं जब ये फोन लेने के लिए जाऊंगा तो मेरे से क्या बोलेंगे, ये तो गुड्स है, पैसे दो, पैसे दो, फोन लो। ठीक है, बार्टर सिस्टम में, रियल फ्लो में गुड्स के बदले, सर्विसेज के बदले एक्सचेंज हो जाते हैं। लेकिन मनी फ्लो के अंदर क्या होता है, दो लो, लेकिन किस फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में। दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो और मनी फ्लो। मैंने इस चीज को आपको कंक्लाइज कर दिया, कंसाइन कर दिया है, आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, मिटा देता हूं। सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो, अब बोलोगे कि इसकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है। आंसर राइटिंग जो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसके अंदर आपको सारी आंसर राइटिंग है। इधर मैं आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करवा रहा हूँ, क्योंकि जो टॉपिक्स है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर टॉपिक का ज्ञान नहीं है तो आप कैसे बड़े बड़े आंसर्स की राइटिंग करोगे। ठीक है, ये चीजें थी जो मैं आप सभी से शेयर कर रहा था। अब मैं अगला जो पॉइंट है उसके ऊपर बात करूंगा। ये चीजें क्लियर हैं आपको, तो मैं स्टार्ट करता हूं अगला टॉपिक।